अभी एक केंद्रीय मंत्री बोले ये तो तेली जाति के हैं। बताइए तो, प्रधानमंत्री का अपमान करता है आदमी। कह रहे हैं प्रधानमंत्री तेली जाति के हैं। बताइए तो, प्रधानमंत्री का ही अपमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं। है कलेजा में दम तो हिम्मत है तो कानूनी कार्रवाई करो। कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं और जातिगत सर्वे देश के अंदर करवाओ। जब फर्जीवाड़ा हम लोग इस सवाल पर उठाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि भाषाई लंपट हो गए, तब आरएसएस वाला लाठी लेके घूमे। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रधानमंत्री का जो जाति है वो दूसरी जाति है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो तेली जाति के आ रहे हैं। तो नीरज कुमार ने साफ तौर पे क्या कहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम जानना चाहते हैं, अगर आप पिछड़ा हो तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का शिक्षा के अधिकार कानून पर हमला क्यों किया? कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति आपने खत्म कर दिया। जो जन्म से पिछड़ा है वो जातिगत न्याय की राजनीति करे तो वह जातिवादी हो गया, और जो अब पिछड़ा नहीं है, नहीं थे, सामान्य समुदाय में थे, अपने आप को वोट की सौदेबाजी में अगला से पिछड़ा कर लिया तो वह सनातनी हो गया। यह अद्भुत खेल हो रहा है देश में। और प्रधानमंत्री जी का जब फर्जीवाड़ा हम लोग इस सवाल पर उठाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि भाषाई लंपट हो गए, तब आरएसएस वाला लाठी लेके घूमे। अरे दस्तावेज हमारे पास है और सनातन धर्म तो सत्य का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा, ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को, कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट जो 55-56 का है कि उसमें मोड़ घाची पिछड़ी जाति में है। काका कालेलकर आयोग ने तो यह कहा था कि जातिगत जनगणना करवाइए, तो क्यों नहीं करवाते? महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि पिछड़ा में अति पिछड़ा वर्ग बनाया जाए, तो उसको तो आपने माना नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आया कि जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करवाया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव आया कि भाई जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है, लेकिन आपने जातिगत जनगणना कराना आपको मंजूर नहीं हुआ। और आपने क्या कहा कि 1994 में प्रधानमंत्री जिस जाति के हैं मोड़ घाची को ओबीसी में शामिल किया गया। तो जब 1994 में शामिल कर ही लिया गया था कि 2002 में क्यों शामिल किया? ये गुजराती में है ये ऑर्डर, और ये हिंदी में है। ये गुजराती में, ऐसा नहीं कि आपकी जागीर है गुजरात। गुजरात का परिपत्र हम लोग को भी मिल जाता है, और ये हिंदी में है। अब इसमें खेल देखिए। अभी एक केंद्रीय मंत्री बोले ये तो तेली जाति के हैं। बताइए तो, प्रधानमंत्री का अपमान करता है आदमी, अपने संसदीय दल के नेता का अपमान। ये देख लीजिए, घाची मुस्लिम, तेली अलग बिरादरी है, मोड़ घाची अलग है, तेली राठौड़ अलग है, तेली अलग बिरादरी है, और कह रहे हैं प्रधानमंत्री तेली जाति के। बताइए तो, प्रधानमंत्री का ही अपमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उनकी जाति है मोड़ घाची और उनके बारे में बोल रहे हैं कि तेली है ये। बताइए ये कहां से ले आए? और हम मोड़ घाची के इतिहास को भी बताना चाहते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। यह 1931 की जनगणना का है। 1931 का सेंसस जो लास्ट जातिगत जनगणना हुआ, उस जातिगत जनगणना के बारे में जानिए। हिंदू घाची और मुस्लिम घाची दो सामाजिक समूह गुजरात में होते थे।
अहमदाबाद घांची, जो उसमें सामाजिक समूह थे, वह देख लीजिए, वह साफ साफ लिखता है, ऑन द 8 divisions the Moda and Sikpuriyas rank highest. The other various eating food cooked by them, and they do not eat food cooked by the other 6. अब 6 कौन कौन थे? अहमदाबादी, चंपरिया, मोड़, पटानी, सिद्धपुरिया, सुरती, कहमटिया, पंचोली। 6 सामाजिक समूह, 8 सामाजिक समूह में से के साथ कुछ एक ऐसे सामाजिक समूह थे जिससे मोड़ घांची के लोग उनका खाना मंजूर नहीं करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको अछूत मानते थे। और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप यह मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने बताया कि 1994 में जब मोड़ घांची को ओबीसी में शामिल कर लिया गया तो 2002 में क्या जरूरत पड़ी थी? एक जाति का 2 बार। ये कहां संभव है भाई? ये तो बिल्कुल लगता है कि भद्दा मजाक बना दिया आपने। और हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि मोड़ घांची अगर पिछड़ा है, जिसका दावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, तो 2 ही स्तर पर होता है ना, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर। तो मोड़ घांची 1931 की जनगणना में इसका साक्षरता दर था 40.59%। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है तो हम चुनौती दे रहे हैं, अगर हिम्मत है, हमारे आरोप अगर गलत हैं, जो दस्तावेज की बुनियाद पर है, सारा दस्तावेज मेरे पास है, हिम्मत है तो कानूनी कार्रवाई करो हम पर। है कलेजा में दम तो हिम्मत है तो कानूनी कार्रवाई करो कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं और जातिगत सर्वे देश के अंदर करवाओ। तो आपने साफ तौर पे सुना कि नीरज कुमार जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं मोड़ ढांची जाति के आते हैं, और बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि तेली है। तो वो खुद ही अपने शीर्ष दल के नेता को एक गलत साबित ठहरा रहे हैं। और साफ तौर पे ये भी नीरज कुमार ने कहा है कि यदि हम गलत हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दर्श न्यूज़, आलोक कुमार, पटना।